हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। नेम द फॉलोइंग में क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारी बॉडी में कौन करता है? हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मतलब फूड को एब्जॉर्ब करना, सोखना, वो किसका काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको। च्यूइंग ऑफ फूड, च्यू का मतलब होता है चबाना, तो चबाने का काम कौन करता है? हमारा माउथ करता है। हमारे माउथ में जो पूरी बकल कैविटी होती है, मतलब जैसे कि हमारे जो दांत होते हैं, टंग हो गई, तो बकल कैविटी का काम होता है फूड को च्यू करना, चबाना। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया मतलब जो फूड में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल जो हो सकते हैं हमारे लिए, वो कौन किल करता है? स्टमक, हमारा पेट। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का पूरी की पूरी तरीके से डाइजेशन होता है, पचता है, वो पेट में नहीं पचता है। लोग बोलते हैं ना पेट में पचता है, तो मतलब वही पेट का पार्ट समझते हैं सब, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड दोनों के दोनों होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब पूरी तरीके से जो डाइजेस्ट हो जाता है वो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब मैच करना है हमको कि फूड कंपोनेंट और उसका प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या बनता है। मतलब फूड ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को ये वाला मतलब फूड का ये वाला कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट है, और इससे डाइजेशन के बाद क्या बनता है वो बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर रिलीज़ करते हैं। प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आगे के। व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली जो है वो क्या होता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो the inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. तो जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, मतलब देखिए बाहर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर का जो लेयर होगी उस पर छोटी छोटी सी वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब बहुत सारी हमारी जैसी फिंगर होती है ना, उसका आप बिल्कुल पतला सा रूप देख समझ लीजिए, फिंगर लाइक की आउटग्रोथ होती है, पतली पतली फिंगर जैसी निकली हुई होती हैं, और उसको ही हम कहते हैं विली। उनकी लोकेशन हो गई कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या हो गई? स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ या फिर प्रोजेक्शंस उनको हम कह सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? द विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो विली जो होती है हेल्प करती है इंक्रीज करने में एरिया की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड का डाइजेशन हो सके, ये होता है विली का फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? तो जो बाइल है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ऐसा कंपोनेंट जो फूड है जो उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड इट हेल्प टू डाइजेस्ट? तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और वो सेक्रीट करता है बाइल जूस। तो लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, और जो कहाँ पे स्टोर होता है बाइल जूस? एक सैक लाइक होता है, सैक जैसा होता है, गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बाइल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन में। तो ये इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड कौन हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में? बाइल जूस। और कहाँ वो प्रोड्यूस होता है? लिवर में। लिवर उसे सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो हमें टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताने हैं जो रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं, मगर ह्यूमन के द्वारा नहीं वो डाइजेस्ट किए जा सकते, और उसका रीज़न भी बताना है। तो सेल्यूलोज इसका आंसर है। सेल्यूलोज इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय ह्यूमंस। रूमिनेंट्स आप उनको कह सकते हैं जैसे कि जो गाय भैंसे होती है ना, इनको। तो ये लोग सेल्यूलोज घास में होती है, लोग घास खाते हैं ना, घास में सेल्यूलोज होती है। ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ये लोग कर सकते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, रूमिनेंट्स कर पाते हैं। तो रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प कर देता है डाइजेशन करने के लिए सेलुलोज की। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज ruminants have a large sac-like structure called caecum between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of bacteria, certain bacteria which are not present in humans. तो मतलब यहाँ पे इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमिनेंट्स में, ऐसा जो सैक लाइक मतलब थैले जैसा, थैले टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है उसमें, और उसको कैइकम बोलते हैं, CAECUM। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ऑइसोफेगस मतलब हमारा जो फूड पाइप वाला होता है ना, माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट होता है रूमिनेंट्स में। और इसके एक्शन से, इस बैक्टीरिया के एक्शन से सेलुलोज को जो है ये लोग पचा लेते हैं, और ह्यूमन में ये वाला बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम जो ग्लूकोज खाते हैं उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एकदम से हमें एनर्जी उससे कैसे मिल जाती है? तो ग्लूकोज इज़ अ सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट when consumed have to be digested into glucose. As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body. Hence, when the glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus act as instant source of energy. तो जो ग्लूकोज है वो सिंपल शुगर होता है, ठीक है। सिंपल शुगर का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग जो नॉर्मल शुगर लेते हैं वो एक सिंपल शुगर का फॉर्म है, और जो हमें चीनी वीनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं जैसे आलू के फॉर्म पे, तो उसको डाइजेस्ट होना पड़ता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में होता है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद आते हैं उस फॉर्म में। तो इसलिए जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो इंस्टेंटली हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो उस ग्लूकोज को आराम से एब्जॉर्ब कर पाता है, सोख पाता है, और तुरंत ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है। तो आगे यही है कि बाकी जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी पहले डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, ब्लड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। फिर नेक्स्ट है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो एक ऐसी सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड मतलब सोखता है अमीबा और ह्यूमन बींग, किस तरीके से सिमिलर है और किस तरीके से डिफरेंट है। तो सिमिलैरिटी है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो जो अमीबा भी और ह्यूमन बींग भी, दोनों को क्या ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें खाने से एनर्जी मिलती है। द कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमारा क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं पहले हम च्यूइंग करते हैं, दांतों से उसको चबाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर हमारा फूड इस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हमारा नॉर्मल खाना होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके डाइजेस्ट करते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई, अमीबा भी ऐसा ही करता है। तो अमीबा और फिर ह्यूमन बींग, अमीबा में क्या होता है? माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा, डिफरेंसेस बताए गए हैं हमें। और ह्यूमन बींग में माउथ और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अमीबा में डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कहाँ सेक्रेट होते हैं? फूड वैक्यूल में। और ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बकल कैविटी। तो इनमें क्या होता है? अमीबा में वैक्यूल में सेक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और ह्यूमन बींग में कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और बकल कैविटी, 3 जगह पर डाइजेस्टिव फूड जो है वो सेक्रेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल या फिर ग्रासेस? डिस्कस करिए। तो इसका आंसर होगा नो, ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीव्स, वेजिटेबल्स और ग्रासेस। क्यों ह्यूमन बींग्स सिर्फ इन चीज़ों पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। हमने जैसे पहले पढ़ा था, सेल्यूलोज में रिच होती है घास, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम।
तो हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो ग्रास में सेलुलोज होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रिएंट उसमें से नहीं ले पाएंगे और एनर्जी को जिसकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की वो नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये वाले हमारे हो गए। फिर अब हम देख लेते हैं हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये देखिए हम लोगों का ये माउथ है, माउथ में फिर हमारे दांत होते हैं, है ना, फिर ये दांत जीभ वगैरह ये सारा का सारा मिलके बकल कैविटी बनता है। फिर उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे मुंह में जो थूक बनता है ना, उसकी वजह से हमारा जो खाना है वो हम लोग जो है वो डाइजेशन के लिए आगे खाने को नहीं भेज पाएगा, क्योंकि चर्निंग होती है और खाना छोटे छोटे पार्ट्स में वो होता है, डिवाइड होता है। फिर आगे है ऑइसोफेगस, ये बड़ा सा जो पाइप है ना जिसके हेल्प से नीचे जाता है हमारे पेट में खाना, तो ये ऑइसोफेगस होता है। फिर हमारा ये स्टमक है, फिर स्टमक के नीचे की साइड होते हैं पेनक्रियाज, फिर इसके एक साइड लिवर होता है और यहीं पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये जो बीच वाली है, और ये बड़ी वाली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। नीचे की तरफ आता है हमारा रेक्टम और एनस आता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और किस तरीके से वर्क करता है ये तो हमने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में समझ ही लिया है। तो हो गया अब हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।